आरजीकल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या और रेप मामले पर चुप्पी साधना और आरोपियों को बचाने वाली ममता बनर्जी अब कुछ चैनलों से इस कदर बौखला गई हैं कि अब टीएमसी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 ऐसे चैनल हैं जिसमें अब टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो अब आगे आने वाली डिबेटों में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए किस कदर जो है वो अब टीएमसी की बौखलाहट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अभी तक जो मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी ये कह रही थी कि आग अगर पश्चिम बंगाल में लगेगी तो ये आग उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर में लगेगी, पर आज यही ममता बनर्जी जो पत्रकार इनके प्रवक्ताओं से और लगातार सरकार से पूछ रहे थे सवाल, आज उन्हीं चैनलों को बैन करने का काम जो है वो ममता बनर्जी कर रही हैं। यानी कि न्यूज चैनलों का बॉयकॉट जो है वो कर दिया गया है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा। और जिन चैनलों का बॉयकॉट किया गया है उसमें से एक एबीपी आनंद, रिपब्लिक टीवी और टीवी 9 है, क्योंकि ये तमाम चैनल लगातार ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में हुए रेप और हत्या मामले पर लगातार सवाल पूछ रहे थे, प्रवक्ताओं से लगातार सवाल पूछ रहे थे। तो आज ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रेस रिलीज करके कह दिया है कि हमारे प्रवक्ता जो हैं वो यानी कि इन चैनलों की डिबेट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये चैनल जो हैं वो बीजेपी का प्रोपोगंडा चला रहे हैं। देखिए एक तरफ महिला मुख्यमंत्री जो कि महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से चैनलों के ऊपर भी राजनीति की जा रही है। जो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मोदी सरकार ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, तो आज किस तरीके से डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही खुद ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ आरोपियों को बचाया जा रहा है, पीड़िता के परिवार को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो चैनलों का ही बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। और इस दोहरे रवैये को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल का जो पेज है भारतीय जनता पार्टी का, एक्स पर पोस्ट करते हुए और टीएमसी की प्रेस रिलीज को पोस्ट करते हुए उस पर बीजेपी ने लिखा है कि टीएमसी हमेशा तानाशाही करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार का विरोध करती है। पश्चिम बंगाल में 3 लोकप्रिय समाचार चैनल टीवी 9, रिपब्लिक और एबीपी आनंदा का बहिष्कार करने का उनका फैसला उनकी सच्चाई को दर्शाता है, लेकिन यह फैसला किसी सिद्धांत का नतीजा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पास तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि उनकी बढ़ती हताशा और सच्चाई का सामना करने में असमर्थता का नतीजा है। हमने देखा कि कैसे टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर कोकरानी दस्तिकार ने महिला डॉक्टरों के खिलाफ घिनौनी लैंगिकवादी टिप्पणी की और उनका बेटा डॉक्टर समुदाय को गाली दे रहा है, और उन्होंने हमेशा ही जो है वो ठीक करने का वादा किया, पर आज किस तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता डॉक्टरों को गाली दे रहे हैं। टीएमसी की सच्चाई यानी कि टीएमसी जो है वो सच्चाई से डरती है, लेकिन सच्चाई को बाधित नहीं किया जा सकता है और इसे हराया भी नहीं जाता है। और इसी के साथ बंगाल विरोधी तृणमूल जो है वो बंगालियों को इस कदर पीड़ा पहुंचा रही है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का अपमान जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा किया गया है, जिस तरीके से डॉक्टरों का अपमान किया गया है। आज ही बलात्कार और छेड़खानी की जो है वो 5-6 घटनाएं सामने आई हैं, 5-6 घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें से 7 और 48 घंटे की हैं, यानी कि जिसमें अभी तक कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया है टीएमसी पार्टी और सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल उद्योग और नौकरियों से रहित क्षेत्र बन गया है, आतंक से ग्रस्त हो गया है और गुंडों का शासन हो गया है। यहाँ पर मीडिया चैनलों का बहिष्कार करने से टीएमसी को मदद नहीं मिलेगी जब तक कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे देती हैं। खुद का पॉलीग्राफ टेस्ट तो ममता बनर्जी नहीं कराती, और आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या में निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तानाशाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह
बड़ा हमला बोला है और कई सवाल जो हैं वो टीएमसी को लेकर उठाए गए हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी अपने एक्स पर इसी प्रेस रिलीज को जारी करते हुए यानी कि शेयर करते हुए टीएमसी की जो प्रेस रिलीज है उस पर लिखा है कि टीएमसी सरकार पर शर्म आती है कि ये अंदर तक हिल गई है। आरजीकर मामले को कवर अप करने के लिए मामले में बंगाल की जनता के सवालों का जवाब ना देने के कारण इनमें से कई चैनलों को अब इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। आपातकालीन मानसिकता जो है वो सच्चाई को छुपा नहीं सकती है। देखिए, ममता बनर्जी जी का जो है वो अब कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक तरफ चैनल्स को भड़का रही हैं और जो लोग न्याय की आवाज लगा रहे हैं, जो लोग लगातार न्याय के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें भी ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार और पुलिस के द्वारा जेल में डाला जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी आरोप ममता बनर्जी की पार्टी और उनके ऊपर लगे हैं कि वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल का जो वाइस प्रिंसिपल जो रह चुका है यानी कि संदीप घोष, जो कि आज जांच के दायरे में है, उससे भी काफी अच्छे संबंध जो हैं वो ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के हैं। और इसीलिए आज ममता बनर्जी और उनके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर सरकार की पैरवी करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई बात जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी या फिर उनकी जो यानी कि राज्य की पुलिस है वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जैसे ही हस्तक्षेप किया था और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वो पुलिस ने यानी कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला पुलिस से जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। और कल भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीबीआई जो है वो उस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। और कल सीबीआई की टीम जो है वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पहुंची भी थी, जहां पर कई घंटों की पूछताछ और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद सीबीआई की टीम जो है वो वहां से कल रवाना हो गई, क्योंकि आज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप का मामला जो है वो देश भर का मुद्दा बन गया है। और आज देश भर की जनता लगातार ममता बनर्जी से भी सवाल पूछ रही है और जिन चैनल्स का बहिष्कार आज ममता बनर्जी कर रही हैं, ये वही चैनल हैं जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से लगातार सवाल कर रहे थे और जो कोर्ट में सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से टिप्पणियां सामने आ रही थी, उस पर भी तीखे सवाल ममता बनर्जी की पार्टी से पूछे गए। और एक यही बड़ा कारण है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज मामले पर ममता बनर्जी जो अभी तक न्याय की बात कर रही थी, दिल्ली में धरने प्रदर्शन की बात कर रही थी, पर अब दोहरे रवैये से पर्दा हट चुका है और अब ये जनता भी जान चुकी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षित रखने में जो है वो पूरी तरीके से असमर्थ हैं। और आज जब उनके इस्तीफे की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो आज वो इन चैनलों पर इनको धमका रही हैं और चैनलों पर अपने प्रवक्ता नहीं भेज रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के प्रवक्ता जो है वो यानी कि जिस तरीके से अभी बयान दिया गया और डॉक्टरों को गाली दी गई, इस तरीके से ममता बनर्जी के दोहरे रवैये और पार्टी की जो है वो पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी को अब अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है, इसीलिए अब वो टीवी चैनल्स को भी धमका रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।